दोस्तों, बिजली आज के समय में अहम जरूरत चीजें बन गई हैं, क्योंकि मोबाइल चार्ज से लेकर लाइट तक हमेशा लाइट का काम रहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और कभी बिजली कट जाती है तो बिजली वाले को दो चार गाली तो सुननी ही पड़ती। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लेकिन आपने कभी सोचा है कि यह बिजली बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेस से गुजरकर हमारे घरों तक आते हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। बस वीडियो के नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे फटाफट टच करके तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। तो फर्स्ट नंबर, बिजली कैसे बनते हैं? हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वह बहुत बड़ा एरिया 4-5 किलोमीटर तक फैला होता है और यह कई खंड में बटा होता है। इसमें सबसे आवश्यक चीज कोयला होता है, जिसमें बिजली की उत्पादन करती है। 1.5 मिलियन टन कोयले की जरूरत 40 दिनों के लिए स्टॉक करके रखा जाता है, क्योंकि अगर कोयला घट जाए तो फिर बिजली प्लांट ही बंद हो जाएगा, तो सबका बत्ती गोल हो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हो जाएगा। इसलिए ट्रेन हमेशा आकर कोल यार्ड में कोयले को डंप करते रहते हैं, जिससे कोयले की कमी ना हो। फिर वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। स्टोरेज में कोयले को रखा जाता है और कन्वेयर बेल्ट के द्वारा कोयले को दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। फिर ले जाने के बाद क्रशर मशीन में डालकर कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि पीसने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। रुको जरा, सब्र करो। इसके बाद पोलराइजर मशीन में कोयले को डालकर बहुत ही बारीकी से पीस लिया जाता है, इतना बारीक कि मानो पाउडर के समान पीस लिया जाता है। इसके बाद बॉयलर मशीन में डाला जाता है, जिससे कि कोयले में जितनी भी गंदगी है वह सब अलग हो जाए और कोयले बड़े ही आसानी से जल सके। अच्छा। बाद में प्री हीटेड एयर कंडीशन में भेजी जाती है और ऊपर में पानी की ट्यूब लगी रहती है, जिससे कि पानी हीट होकर भाप में परिवर्तित हो सके। ज़्यादा हीट उत्पन्न होने के बाद इस क्रिया में फ्लू गैसेस निकलने लगते हैं, जिसे फ्लू गैसेस बॉयलर भी कहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फिर बॉयलर से निकली हुई फ्लू गैस जब टरबाइन में पहुंचती है तो टरबाइन बहुत ज़्यादा घूमकर हाई ब्लड प्रेशर भाप में परिवर्तित करता है। इसके आगे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन कहते हैं। फिर जब भाप धीरे धीरे और दूसरे स्थान पर आगे बढ़ते हैं तो वहां पर भी एक टरबाइन लगा रहता है, जिसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। लेकिन यह टरबाइन पावर प्लांट का हार्ट यानी हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना कोई काम होगा ही नहीं। जनरेटर का सॉफ्ट टरबाइन से जुड़ा होता है, जिससे बिजली उत्पन्न होता है, लेकिन अभी एक मेन रोल भी अभी बचा हुआ है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दोस्तों, जितना अहम जरूरी कोयले तथा मशीन का होता है, उतना जरूरी पानी का भी होता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब भी पावर प्लांट बनाते हैं तो वह हमेशा नदी
डैम या फिर बड़े तालाब के पास ही लगाते हैं जिससे बिजली उत्पन्न हो सके। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप! एक शब्द नहीं बोल। सबसे पहले कूलिंग टावर से बेसिन में एकत्रित किया जाता है। उसके बाद पानी को टरबाइन के नीचे कंडेंसर में भाप बनाने के लिए भेजा जाता है जिसे वाटर साइकिल भी कहते हैं। और यही भाप टरबाइन में होकर इलेक्ट्रिक को उत्पन्न करते हैं जिससे कि प्रत्येक गांव शहर में बिजली का उत्पादन होते रहते हैं। सो दोस्तों, बिजली कैसे बनती है और कितनी कड़ी मेहनत लगती है यह तो आपने जान ही गए। कैसा लगा मेरा मजाक? अब दीजिए इजाजत। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कंजूसी मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।